वेलकम बैक नाज़रीन। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अलमास आरिफ संधू साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के लॉयर्स विंग के। बहुत शुक्रिया संधू साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। संधू साहब, चूँकि आप खुद लॉयर्स विंग के PMLN के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो मुझे ज़रा कानूनी एंगल आप ही से जान लेना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे स्टूडियो में इस वक्त बैठे हुए हैं। ये जो कल फैसले आए हैं, ये जो अभी फैसले आ रहे हैं, जो अभी तो मेरे ख्याल में ये वेव स्टार्ट हुई है ना, बहुत सारे फैसले अभी आने बाकी हैं। बहुत से लोगों को सजाएं होना 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से बहुत सारी अभी फैसले अभी आना बाकी हैं। ये क्यों इनके मेरिट पे सवाल उठाया जा रहा है? जिस तरह से केस चला है, जिस तरह से डिसीजंस आए हैं, उनके मेरिट पे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है मेरिट पे तो इस पर डिस्कशन बनती नहीं है। वो इस वजह से नहीं बनती कि ये अदालत का एक फ़ैसला है। अदालत के फैसले के खिलाफ फैसले पे तो डिस्कशन होती है। नहीं, अदालत के फैसले पे डिस्कशन होती है। अभी ये फर्स्ट एक समझे कि एक स्टांस है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है। इसमें मेरिट पे डिस्कस किस चीज़ पे हो रहा है? क्या अगर कोई बंदा दहशतगर्दी करता है, अगर कहीं जाके तोड़फोड़ करता है, क्या फिर इस तरह कर देना चाहिए? सरकारी इमलाक को खुला छोड़ देना चाहिए, जो मर्जी आए सरकारी इमलाक को गिराए और चला जाए अपने घर पे, और उसको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? ये मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में किसी को भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो सरकारी इमलाक पे हमला करता है। किस कानून के तहत, मेरे एडवोकेट भाई बैठे हैं, किस कानून के तहत किसी को इख्तियार दिया जाता है कि वो सरकारी इमलाक पे जाके हमलावर हो जाए? अगर कोई बंदा सरकारी इमलाक पे हमलावर होता है, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, हम सरकारी इमलाक बड़ी सेंसिटिव नेचर की इमलाक पे हमले हुए हैं, हम फिलहाल उनको छोड़ देते हैं। किसी भी, मैं कहता हूं कि अगर फुटपाथ पे सरकार ने गमला भी रखा है तो उसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो उसको कोई बंदा उसको तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये बड़े देर से हमारे कानून ने हरकत की है, बड़ी पहले होनी हरकत होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, कानून ने बड़ी देर से हरकत की है, पहले भी हरकत हो जानी चाहिए थी। इदारा चाहे आप खुद ही कोर्ट करें ना, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, तो उस पर अगर हमला होता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए। 97 में भी एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट पे जी PMLN ने किया था, उसके हवाले से भी तो हरकत में आना चाहिए था। देखिए, इदारा होता है, चाहे अभी वाला इदारा हो चाहे वो वाला इदारा हो, तो फिर इदारों पे तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर कपड़े टांग दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा ज़ेरे था तो मुस्लिम लीग नून रही अदालतों से। किस हमारे लीडर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? किस हमारे लीडर को सजाएं नहीं हुई? नवाज शरीफ साहब को सजाएं नहीं हुई? हमजा शहबाज साहब आधी जिंदगी उनकी जेलों में गुजर गई है। किस पार्टी के को सजाएं नहीं हुई? हर मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी को सजाएं हुई। अदालतों ने सजाएं दी हैं, अदालतों के पास अख्तियार है। अगर आज चीखो पुकार चल रही है तो इससे पहले पीछे चले जाएं, ये किस अदालत से किस पार्टी को सजाएं नहीं हुई? इनकी बारी अभी फर्स्ट टाइम आई है, इसलिए शायद इनको ज्यादा फील हो रहा है। अदरवाइज अदालतों से सजाएं पहले भी होती रही हैं। नाअहल किया गया है वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम को नाअहल किया गया है। किस आप ये तो कह ही नहीं कोई भी सकता कि पहले सजाएं नहीं हुई। कानून हरकत में, इस तरह से मैं कह रहा हूं कि कानून हरकत में आना चाहिए, हर दौर में आना चाहिए। जो भी कोई इलीगैलिटी करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी लेवल पे इलीगैलिटी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब। मैं आपकी जान पाती हूँ, मैं सरदार साहब से जानूँ। सरदार साहब, रियासती इदारों पे हमले की बात चल निकली है। रियासती इदारों पे हमला करना आपकी हुकूमत काबिल मुज़म्मत इसको समझती रही है। जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी, खान साहब की बाकायदा स्टेटमेंट रही है कि रियासती इदारों पे हमला करना काबिल मुज़म्मत है। मुझे याद है PMLN का एक जलसा था, वहाँ पे तलाल चौधरी थे, दानियाल अजीज़ थे, बड़े मियाँ साहब भी थे, और उन्होंने इन दोनों का हाथ पकड़ के कहा था कि क्या आप लोग अभी भी साबित कदम हैं? और इन्होंने कहा था कि हाँ जी, हम साबित कदम है। इसी तरह की स्टेटमेंट कुछ हुई थी। क्योंकि हुआ ये था कि इन दोनों ने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, तो उस पर उनसे पूछा गया था। उस वक्त उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया था। उस वक्त उन लोगों को, आप लोगों की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये आइन और कानून के मुताबिक इनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, क्योंकि इदारों के खिलाफ इन्होंने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। सर, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए ना? अगर इनका कुछ गलत होता है, आपकी हुकूमत में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो जस्टिफाइड है, और अगर इनकी हुकूमत में आप लोगों के खिलाफ कुछ गलत होता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, लेकिन मैं पहले जरा मलिक साहब की एक बात को बढ़ाऊंगा, फिर मैं संधू साहब की बात का जवाब दूंगा, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। पहले मेरी का जवाब दे दे, फिर बाकी तीनों को साथ ही जवाब दे दीजिएगा। मैं पैरेलल शॉर्ट करके ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगता है। ठीक है। आपने कहा जो 3 किलोमीटर दूर था उसको 3 साल की सजा, जो करीब था उसको 10 साल की सजा। असल में ना, अगर ये फैसले
जो है ताजर करते तो तिजारत वाले होते। अब ये प्रॉपर्टी डीलरों ने फैसले लिख के दिए हैं, तो प्रॉपर्टी डीलरों ने उस हिसाब से करने थे कि वो नुक्कर वाली दी कीमत जिहड़ी है वो 15 करोड़ है, दूजी जिहड़ी मेन गेट दे कोल 20 करोड़ है, ते जिहड़ी प्रॉपर्टी दी वैल्यू जिहड़ा पिछे करके है ओदी 3 करोड़ है। ते वो प्रॉपर्टी डीलरों ने फैसले लिख के भेजने ते फिर उसी तरह दे आए ने। अच्छा, संधू साहब के सवाल का मैं जवाब दूं। संधू साहब ने बड़ी एक जबरदस्त बात की कि पीपल पार्टी के ऊपर ये सब कुछ हुआ, नून लीग के ऊपर भी सब कुछ हुआ। मुझे बताएं नून लीग के ऊपर किसने करवाया, पीपल पार्टी के ऊपर किया? उस वक्त तहरीक इंसाफ कम से कम हुकूमत में नहीं थी। ये संधू साहब बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जितने केसेस जो है वो बेनज़ीर के खिलाफ बने, जरदारी साहब के खिलाफ बने या बाकी पीपल पार्टी के, वो नून लीग ने बनाए। और जो नून लीग के खिलाफ बने वो चाहे यूसुफ गिलानी को महल करवाना हो तो उसमें इमरान खान कोट पहन के नहीं गया था, उसमें नवाज शरीफ गया था, तो उसकी सजा अवाम को क्यों दी जा रही है? मैं 100% आपकी बात पे जवाब पे आता हूं। मैं 100% किसी भी कौमी अदारे, किसी भी जो है अदारे के सरबराह किसी के ऊपर भी अगर तनकीद होती है, मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या जो नवाज शरीफ ने वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, क्या उस पर भी ऐसा ही होगा? क्या जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाले के जलसे में ओ बाजवा साहब, ओ जनरल फैज हमीद वो किया, क्या उन पे भी इसी तरह से होगा? क्या उसके बाद मैं फिर इस पे बात पे आता हूं। मैं कहता हूं कि अगर 9 मई सही है वाकई ये चीजें सही, तो इसके ऊपर आप बड़ा आसान तरीका है, बजाय इन करने के एक जुडिशियल कमीशन जो है सीनियर तरीन जजेस के ऊपर बनाए। यही चीजें तो इनको पता था कि 9 मई में जो है वो पीटीआई कसूरवार नहीं है। जुडिशियल कमीशन सरदार साहब आप लोग कब से डिमांड कर रहे हैं? बनना होता तो बन जाता ना सीनियर तरीन जजेस पे। सुन लेना, यहाँ पे ये सब कुछ करवाया मोहसिन नकवी ने, शहबाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, मरियम नवाज बीच में, ये मेन सीटों पे बैठे थे और मरियम नवाज मेन प्लानर थी और उनके साथ कुछ और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो प्लानर थे। इन लोगों ने करवाया, इसलिए तो फेयर ट्रायल नहीं दे रहे। अगर ये फेयर ट्रायल दें, जो आइन कहता है, जो दुनिया का कानून कहता है, जो अखलाकियात कहती है, जो मजहब कहता है, फेयर ट्रायल दें। सरदार साहब जो आप नाम ले रहे हैं, सरदार साहब जो आप नाम ले रहे हैं, इनके कोई एविडेंस है आप लोगों के पास? देखिए, जब मैं तो कह रहा हूँ जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, साबित हो जाएंगे ये उसमें है। देखिए वो उस वक्त जो है, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। देखिए जुडिशियल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिस चीज पे कोई चीज आपने एलैबोरेट करनी हो, कोई चीज साबित की। ये तो एक ऑफेंस मेड आउट हुआ है, ऑफेंस की वीडियोस हैं, ऑफेंस ये सारी दुनिया ने उसको चैनल्स पे देखा है। इस पे किस चीज का जुडिशियल कमीशन तो फैक्ट्स को बाहर लाने के लिए होता है। इस चीज पे कौन सा जुडिशियल कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे? तो अदालत ने मुझे एक बात कर लेने दें, मेरी बात कोई ऑफेंस अगर मेड आउट होता है तो उसको ट्रायल अदालत ने करना है। जुडिशियल कमीशन तो फैक्ट्स बाहर लाने के लिए, जुडिशियल कमीशन किसी को सजा नहीं देनी होती। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सुने मेरी बात, सुने सरदार साहब, आपके आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, देखिए आईजी साहब किसी के नहीं होते, आईजी साहब स्टेट के होते हैं। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप पार्टीज को और स्टेट को मिक्स कर रहे हैं। अगर किसी ने भी किसी के खिलाफ केस बनाना है तो स्टेट ने बनाना है। पाकिस्तान एक स्टेट है, स्टेट में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, स्टेट में बाकी चीजें भी होती हैं। ये स्टेट मेरा है, मुल्क मेरा है, मेरा पाकिस्तान मेरा है। ये हम सबका है, आपका अकेले का नहीं, हम सबका, हमें भी शामिल कर लें उसमें। मेरे माथे का झूमर है, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे इस मुल्क पे कुर्बान। सुने, मेरा आईजी डॉक्टर उस्मान टीवी पे बैठ के दिखाता है कि इजाज चौधरी की इतनी कालें हैं, मुराद रास की इतनी कालें हैं और दूसरे हमाद अजहर की इतनी कालें हैं, डॉक्टर यासीन की इधर कालें हैं। मुराद रास क्यों इलेक्शन लड़ा? मुराद रास ने पार्टी ज्वाइन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की सर्वाइवल, जिसकी वीडियो में प्रूव है, साबित हो रहा है कि वो लोगों को रोक रही है, उसको आप सजा दे रहे हैं और मुराद रास आजाद घूम रहा है। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने की, लाएं जी जो है सिंध के जो थे इस्माइल, इमरान में से इस्माइल थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सरदार साहब आपका पॉइंट, सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया ना। आपको सजाओं पे एतराज नहीं है, आपके जो बंदे रिलीज हुए उन पे एतराज है। मैं आपकी जानिब बात हूं संधू साहब, मैं आप दोनों के पॉइंट
मेरा डिमांड है फेयर ट्रायल। आपको बताता हूं, मैं उसी आप डॉक्टर सरदार यास्मीन साहब राशिद की आपको गाड़ी पॉइंट में आ गया। अंदली मैं मलिक साहब से बाबा थी, आपके पॉइंट का उसने जवाब ले लूं ना, प्रेस लीगल लीगल इसका पॉइंट ले लूं। सरदार साहब मार्जिन दे थोड़ा सा, मैं इसका लीगल जो है ना वो एंगल जान लूं। मलिक साहब मुझे ये बताएं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको सजाएं होते हम नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने अलहदगी तरीके हिसाब से इख्तियार कर ली उनको भी सजाएं नहीं हुई हैं, जो तरीके हिसाब से जुड़े रहे चाहे वो कैंसर सर्वाइवल है या जो भी हैं उनको सजाएं हो रही हैं। क्या जो एक मुकदमा है उसमें वो तो सभी के अगेंस्ट वो मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसमें कहीं कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो माफ़ी मांग ले उसको उसमें से माइनस कर दे और जो नहीं है वो कंटिन्यू रहे? ऐसा कोई कानून में है रिलैक्सेशन? मैडम पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो है ना अपनी बारी पे अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर शोर मचेगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा अदब का भी तकाजा ये है कि हमें अपनी बारी के ऊपर बोलना चाहिए और हौसला पैदा करना चाहिए दूसरे की बात पूरी सुनने का। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज। मैडम आपने जो सवाल किया वो जो है ना ऐसी तो कोई मैडम गुंजाइश नहीं है। मैं जो है सिंधु साहब की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि जी अदारे के ऊपर हमला हुआ, अदारे के ऊपर हमला हुआ। मैडम वो भी एक वक्त था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, उसकी दीवारों के ऊपर कपड़े टांगे गए सुखाने के लिए और वो अंदर घुसे, वाम अंदर घुसी और जजेस के चैम्बर्स तक पहुंची। ठीक है, वहां पे जो है ना उस वक्त तो किसी बंदे को सजा नहीं हुई। उसके बाद सजा किसको हुई? उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इस्तीफा देके घर जाना पड़ा। ठीक हो गया मैडम, किसी प्राइवेट बंदे को सजा नहीं हुई। दूसरा मैडम सानिया जोन्स है ना वो ये हुआ कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के सारी अदालतें लगी हैं और वो काम कर रही हैं और बाहर सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर जो है ना दो बड़ी पार्टीज का जलसा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के गेट के अंदर और वहां पे जो है ना सारी दुनिया ने देखा, गवाह इस बात की कि वो जजेस को जो है ना गालियां निकाल रहे हैं बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे। उस वक्त भी किसी को सजा नहीं हुई। मैडम तीसरी बात, किसी मुल्क में भी पुलिस अदालतें नहीं तोड़ती। मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे की बात कर रहे हैं जी मैडम, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था। एक चीज मैं ऐड करती चलूं उस जलसे में, उस वक्त दफा 144 नाफिज थी इस्लामाबाद में। जी इसके बावजूद वो जलसा हो गया था। जी मैडम, और फिर किसी को सजा नहीं हुई मैडम। 144 बाढ़ में गई, कौन सी 144? ठीक है ना मैम। तीसरी बार जो है ना किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना वो पुलिस वाले या रेंजर्स वो चढ़ दौड़ रहे हैं अदालतों के ऊपर, वो अदालतों को तोड़ दें, वो तहस नहस कर दें। ठीक है ना, ये भी इस मुल्क में देखा चश्मे फलक ने कि यहाँ पे अदालतों को तोड़ा गया, बाकायदा डंडे मार के शीशे मार के अदालतों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया, उसके कंप्यूटर ज़ाया किए गए। ये इससे बड़ी तौहीन अदालत क्या होगी? इसके बावजूद भी आज तक किसी को सजा नहीं हुई और ना ही वो केस टेकअप हुआ है मैडम। ठीक है ना। और रही बात जो है ना मेरे जो फाजिल दोस्त हमारे नून लीग के हैं सिंधु साहब, इन्होंने कहा है कि मेरिट की। मैडम मेरिट ही तो देखना है अदालत ने, मेरिट ही तो चेक करना है अदालत ने कि ये जो है ना सजा बनती है कि नहीं बनती, ये जुर्म इसने किया है कि नहीं किया। इसको कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल। ट्रायल सिविल भी होता है ये, लेकिन क्योंकि फौजदारी मैटर है इसको क्रिमिनल ट्रायल कहेंगे। अब क्रिमिनल ट्रायल होता किस लिए है मैडम? वो इस वजह से कि देखिए पहले एफआईआर इन्वेस्टिगेशन चलान अदालत में आ गया, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद एविडेंस आ जाती है मुद्दई की, उसके बाद जरा के बाद जो है ना 340 का या 345 का बयान सीआरपीसी के मुताबिक, बहस के बाद फैसला। ये पूरा एक प्रोसेस है सिविल क्रिमिनल ट्रायल का, जिससे गुजर के मुद्दई गुजरता है और मुल्ज़म भी गुजरता है और अदालत जो है एक्सेस करती है, एस्टिमेट लगाती है या कैलकुलेट करती है कि क्या ये बंदा मुल्ज़िम है कि नहीं है। ठीक है, आप उसको अगर ये कहें कि नहीं बस इसके ऊपर ये हमने लेबल लगा दिए कि ये जो है ना इसने जो है ना वो अदारे तोड़े हैं तो लिहाजा इसके ये जो सजा, मैडम ऐसा तो कभी कहीं नहीं हुआ। ये तो इस्लाम में भी नहीं है। इस्लाम में भी जो है ना पूरी सुनवाई का हक है। ठीक हो गया। मैं संधू साहब से जान लूँ क्योंकि अभी मुझे डिस्कस करना है गंडापुर साहब के हवाले से भी वक्त की मेरे पास किल्लत है। संधू साहब, क्यों एक आम जनरल परसेप्शन ये बनती जा रही है कि ये जो इतने तूफ़ानी किस्म के एकदम से फैसले आना शुरू हो गए हैं, तूफ़ान ही शुरू हो गया फैसलों का, नाअहलियों का, सज़ाओं का,
आपकी गवर्नमेंट कंफ्यूज है, आपकी गवर्नमेंट जो है अंडर प्रेशर है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो खौफजदा है, इसलिए वो सेनेट के जो पार्लियामानी लीडर हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने, पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों जनरल परसेप्शन ये बनती जा रही है हालांकि आपके पास मेजॉरिटी है? जी, मैं सबसे पहले अपने फाजिल दोस्त का बयान का थोड़ा सा बीच में जी, बता दूं प्लीज़। कि देखें, ये जो जिस वकूआ की ये बात कर रहे हैं, ये वकूआ इनकी हुकूमत से पहले का था, ठीक है। अगर आपकी ये हुकूमत का था? 3.5 साल मेरी अब मेरी बात, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात मुकम्मल कर लेने ठीक है। ये इनकी हुकूमत से पहले का वकूआ था। क्या इन्होंने उस पर कोई इंक्वायरी कमीशन कायम किया? क्या इन्होंने कोई जुडिशियल कमीशन कायम किया? बात करें 2 3 4 डिस्कस हुए ना, एग्जैक्टली ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात कर रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो जलसा हुआ था, क्या वहां पे कोई तोड़फोड़ हुई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट का वहां पे जमला भी टूटा था? क्या वहां पे कुछ इस तरह के मामला हुए थे? अगर मैं तो कहता नहीं हुए थे, इन केस अगर हुए थे तो इनकी 3.5 साल हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया? का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो गेट के ऊपर से फलांग के हमने देखा था, लोग जा रहे थे। मैंने कह रहा हूं कि उसके बाद इनकी पीटीआई की हुकूमत थी, तो इन्होंने उस पर क्या एक्शन किया या क्या जुडिशियल कमीशन कायम किया? या अगर कब की बात कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के बाद की बात है, ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात है। ये दफा 144 जब नाफिज हुई थी, मौलाना साहब ने जलसा किया था। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं उसी की बात ही कर रहा हूँ। मैं जो इस तरफ आ रहा हूँ कि एक दो चीजें होती हैं। एक होता है स्टेट, ये जितनी प्रोसिक्यूशन या जितनी हम हर चीज का, असल में हमारा मसला क्या है, हम हर चीज का जो होता है ना कि जो इल्जाम होता है वो हम पार्टीज पे लगा देते हैं। देखिए, स्टेट ने भी अपने काम करने हैं, प्रोसिक्यूशन ने भी अपने काम करने हैं। अभी मेरे भाई ने सारा प्रोसीजर बता दिया कि इस प्रोसेस के तहत ये सजाएं होती हैं। तो अगर उस प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट किया गया, अगर उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की गई, उनका एविडेंस नहीं रिकॉर्ड किए गए, तो ये उनके पास अपील का हक है, उसके पास ऊपर जाए। अगर ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस इन्होंने खुद बताया है, अगर प्रोसेस ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, उसके मुताबिक सजाएं हुई हैं, तो उसके बाद इनका इस पे चीज पे कोई क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से नहीं बनता किसी भी हवाले से। अकॉर्डिंग टू लॉ भी डिसीजन आया हो तो अपील का राइट तो बनता है ना, इतना तो आपको फिर भी बिल्कुल बनता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर तनकीद फिर भी करता है, जिसके खिलाफ फैसला आता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो ना हो, तनकीद वो फिर भी करता है, तभी तो आगे अपील में जाया जाता है। आप एडमिट करते हैं कि अगर लॉ के मुताबिक भी फैसला आया है तो इसके मुताबिक यही तो मैं कह रही हूं कि लॉ के अकॉर्डिंग आए तब भी तनकीद होती है, तो इसके तो मेरिट्स पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। फैसला आया है, अदालतों ने कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं, इसके बावजूद उस पे तनकीद हो रही है, वो इनका जमहूरी हक है, उस पे करते रहे। हमारा इस पे मेरे पास वक्त की किल्लत है, बिल्कुल ठीक है। गंडापुर साहब के हवाले से मैं जान लेती हूँ। मुझे सरदार साहब ये बता दें, भारत ने फैटिफ में अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करवा दिया है। अब गंडापुर साहब को समझाते क्यों नहीं है? वो किस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, सर पे कफन बांध लें, हमारे जनाजे पढ़ लें। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रोविजन को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा उनको भी समझाएं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी चीज, एक तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस बयान के खिलाफ जो है ना ये हुआ है, लेकिन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी, मैं आपको बता देती हूँ, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी जो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। ये स्टेटमेंट गई है आगे भारत की तरफ से। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इंडिया को तो ना कोई भी चीज चाहिए कि जो वो करते हैं, ये तो हमारे मुल्क के मामलात हैं जो हमने किए। इसके ऊपर गंडापुर साहब ने जो चीज बयान दी, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त सूबे के, और सूबे में अमन व अमान कायम करना उनकी जिम्मेदारी है। सर, इस तरह के स्टेटमेंट देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अमन व अमान के स्टेटमेंट देना, देखिए स्टेटमेंट देना बिल्कुल अमन व अमान पे। जब देखें, मुझे ये बताएं कि फाटा में जो अभी गोलियां चली हैं एहतजाज करने वालों पे, 26 नवंबर को जो गोलियां चली हैं एहतजाज करने वालों पे, उससे पहले जब मोहसिन नकवी ने ये बात की कि हमें मिनट नहीं लगना, हमने सबको उठा देना है, तो क्या वो बयानात जो है वो अमन और अमान के खिलाफ नहीं थे? क्या सिविल जो लोग एहतजाज करते हैं, क्या यही हल है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए, जो दहशतगर्द जो है वो पकड़े जाएं और उनको फिर छोड़ दिया जाए? क्या ये चीज है? मैं एक चीज की बात करता हूं, देखिए एक बात क्लियर है, ये मेरे मुल्क के मामलात हैं, चाहे वो
केपी में हो, चाहे वो वजीरिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, ये हमने आपस में डिस्कस करने हैं। सर हमने आपस में डिस्कस करने हैं सरदार साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे पास वक्त की किल्लत है सरदार साहब, जरा शॉर्टली, मैंने बाकी दो का भी कमेंट लेना है। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो अभी तक शायद कंप्लीट हो जाती। जी प्लीज जरा शॉर्टली। जी मैंने कम से कम अली अमीन गुंडापुर ने ये नहीं कहा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस है या पाकिस्तान के अदारे बना। कम से कम उसने ये नहीं कहा कि इंडिया के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, हम दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मुल्क में मैं उसके खिलाफ हूं। मैंने पहले कहा है कि हमारी पार्टी का मौकफ है कि हमने दोस्ती और अमन के साथ रहना है किसी मुल्क में। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं हमने कबूल की, हमने नहीं कबूल की। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सरदार साहब, प्लीज आपको पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त नहीं है सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मलिक साहब ये बता दीजिए, अब ये गंडापुर साहब क्या करेंगे? उन्होंने भारत के खिलाफ एटम जाने का ऐलान कर दिया, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे उसके? हरजाना वगैरह वो दायर करेंगे? क्या करेंगे? ये तो जो है ना, बात ये है मैडम, इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है ना पहले भी गई हुई। जब जो है वो ताज बैंड होटल के ऊपर जो है ना अजमल कसाब की तरफ से अटैक हुआ, तो फ़ौरन हमारे जो है ना मुल्क के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि यह अजमल कसाब जो है ना वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अजमल कसाब यहाँ से हैं, ठीक है ना। उसी को ही लेके वो गए जो है ना ICJ कोर्ट के अंदर गए और वहाँ पे जो है ना उन्होंने वो दावा दायर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैडम ये जो है ना दोनों तरफ के सियासतदान जो उनसे है ना बात करते वक्त जो है ना वो समझते नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे माजी में खान साहब ने भी कुछ और स्टेटमेंट्स दी हुई रही हैं, बात मैडम जो गंडापुर ने बात स्पेशली इंडिया के हवाले से। जी मैडम, गंडापुर के जो है ना वो बयान जो है, उनका बयान मैं अगर देखूं तो वो उनके टूटू जो उनसे है ना उसको रीड किया जाए तो मैडम वो बयान ये है कि हम जो है वो दहशतगर्दों की बजाय उन्होंने तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। अब दहशतगर्द वो पकड़ते हैं, अदारे छोड़ते हैं, ठीक है। ये अदारे तो मैडम पुलिस है ना, ये अदारे तो जो FIA है, ये अदारे हमारी ऑनरेबल फौज तो नहीं है। लेकिन उनको इस तरह की तंकीद नहीं करनी चाहिए जब पाकिस्तान ऑलरेडी दहशतगर्दी को फेस कर रहा है। KP बड़ा सेंसिटिव मलिक साहब सूबा है, इतनी दहाइयों से दहशतगर्दी है वहाँ पे। मैडम ये जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है ना जी, वो पुलिस का काम है। कभी वो कहते हैं पुलिस का काम है, तो क्या पुलिस तो वहाँ पे वहाँ पे कंट्रोल कर सकी है? मैडम ये पुलिस नाकस तफ्तीश करती है तो ये बंदे जो है तालिबान वगैरह ये छूटते हैं दहशतगर्दी की। मैं लास्ट कमेंट संधू साहब से ले लूं। संधू साहब लास्ट कमेंट मुझे ये बता दीजिए कि पुलिस ने कंट्रोल करना है तो पुलिस भी तो जो है वो किसके अंडर है? चले आप मुझे ये बता। वैसे मैं पहली तो बात है अफसोस पुलिस ने किसकी मुझे माननी है वहाँ? दोनों फाजल दोस्तों से यही उम्मीद थी कि शायद ये कंडेम करेंगे इस बयान को। सबसे पहले इस बयान की कंडेमिनेशन बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट करने के साइड पे भी रखूँ तो ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात मुकम्मल होने आप दे। जातियात पे आ जाते हैं। नून लीग का यही प्रॉब्लम है, वो जातियात के ऊपर आ जाती है। बयान को आप कह रहे हैं पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था, फलाने ऐसे किया था, फलाने वैसे किया था। अदारों की वजह से ही जो है ना लोग बरी होते हैं। अदारे IG किसके अंदर है? IG आपके अंदर है। IG किसके अंदर है? IG KP के अंदर है। आप कह रहे हो IG किसी और के अंदर है। या आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? की बात करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं ना, आपको मसला ये है कि जिसने बयान दिया उसके बयान पे आपने क्या डिस्कस किया? आप क्या की डिस्कस किया आपने? आपने उस बयान पे क्या डिस्कस किया? आप उस बयान की बात आप उस बयान की बात करें ना, आप उस बयान की बात करें। आप IG की बात करें, गंडापुर ने बयान दिया है, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान करें कि उन्होंने गलत बयान दिया है, उनको कंडेम करना चाहिए, उनको कौम से माजरत करनी चाहिए। जो अदारे हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर है, वो वजीर सूबे के, जो भी आम आदमी नहीं है, वो वर्कर है, उन्होंने बयान दे दिया है। वो उस सूबे के हेड है, जो सूबे का जो बंदा हेड है, उस बंदा को रिस्पॉन्सिबल है पूरे सूबे का। उसका प्रोविंस भी उसके अंदर है, उसका IG भी उसके अंदर है, उसका सारा कुछ उसके अंदर है। ये ऐसे आप चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता कि आप जो चीजें सही हो रही हैं, अगर आपसे सूबा नहीं चल रहा तो सूबा नहीं चल रहा। आप ऐसे बयानबाजी से ज्यादा बोलने से नहीं होता। आपका मसला ये है झूठ झूठ ही रहना है, सच सच रहना है।
आप गलत बात कर रहे हैं ना, फितरों वाला काम आप उस बयान की बात करें, आप फितरों आप उस वाला बयान काम की बात नहीं करें, उसको खींच के आप उस बयान की बात नहीं करें, आप बात कर रहे हैं आईजी की, आप बात करें अदरवाइज की, आप बयान की बात करें, आप उसके बयान को इसका मतलब है आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस बयान को, क्या अगर बयान सही अदारे दिया तो जोन से है ना, अदारे कौन से अदारे, इसका मतलब आप बयान को प्रमोट कर रहे हैं दोनों भाई। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बड़ी अच्छी बात वो है। नाकस तफ्तीश उनकी होती है, तो दाल तो आप नाम लें किसका नाम लें, कौन गलत कर रहा है उसके खिलाफ रेफरेंस भेजें, आपके पास कानून में हक है, मैं बताता हूं, आप कानून के तालिब इल्म, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, हमें उसने रेफरेंस भेजे, हमें अगर उस पर इत्मीनान नहीं है अदारों पे, आप उस अदारे के हेड के ऊपर भेजें। सुने, मैंने आपका बयान स्कूल से सुना है, आप मेरा बयान स्कूल से सुने ना, हमने उसके बाद आप मेरी बात मुकम्मल होने के बाद जवाब हो गया। अब 34,000 की करप्शन नवाज शरीफ की थी, वो भी अदारे ने थी, उसमें भी वो बरी हो गए, ये किसकी थी? तो आप अदारे की नाइली थी ना, दे रहे हैं, आपने क्या किया? अदारे की किस अदारे को आपने ठीक किया? कोई एक अदारा बता दें जिसको आपने ठीक किया। 45 साल में आप अदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप हुकूमत में बैठ के अदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जी ये बातें ऐसे कर होता रहे है। हैं आप आप जो है ना पार्टी से में आप इतने आगे चले गए, पार्टी से आगे नहीं गए, आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, आप स्टेट के महकमे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप डिपार्टमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता, मुल्क कैसे नहीं चलता, मुल्क कैसे नहीं चलता भाई, झूठ बात बोलते हैं, स्टेट के खिलाफ नहीं, इस गवर्नमेंट आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइन और कानून को रिप्रेजेंट, आप आइन कानून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस बयान पे बात करनी चाहिए, आप अदालत बात कर रहे हैं, हमेशा झूठ बोला है, आप जाति बात ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप आप बात जाति करें, बात। आप बात करें इस बयान की, आप बयान से इधर भाग रहे हैं, आप बयान से इधर भाग रहे हैं, ऐसे नहीं होता, आप बयान की बात करें कि बयान गलत है या सही है, आप इतना बता दें, आप बताएं बयान सही है या गलत है, छोड़ दे आप सारी बात छोड़ दें, आप बताएं बयान सही है या गलत है, लॉ एनफोर्समेंट वाले अदारे, आप बताएं बयान ठीक है, बयान लॉ एनफोर्समेंट वाले अदारे, उसको आप बयान क्या बताएं कि बयान ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है, कितना पन्ना करें, ये शुद्ध नहीं बनना, ये फितना तो आप फैला रहे हैं, एक सूबा चला रहे हैं, बाकी सूबे के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक सूबे में बैठे हैं हुकूमत में, दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप अदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये ऐसे मुल्क चलता है, ऐसे मुल्क नहीं चलता। संधू साहब की स्टेटमेंट ले लेने दे, संधू साहब जरा क्विकली अपना पॉइंट जो है वो देखिए, मैं सबसे पहले इस बयान की कंडेम करता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट, उनके अली मुन गंडापुर साहब वजीर आला हैं KPK के, ठीक है, अगर उनका कोई भी अदारा या कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनकी बात नहीं मानता, वो केस बनाते हैं और वो छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, उनके पास एक प्रॉपर लीगल, उन्होंने इदारों को किसको हाईलाइट किया है? पुलिस को, जिस भी अदारे को कहा है, अब मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस अदारे को, किस डिपार्टमेंट को कहा है, अब हमें ये भी नहीं पता कि उस देखें, पुलिस तो ऑलरेडी KPK के वजीर आला के अंदर है, अगर IG KPK उनकी बात नहीं मानता तो उनके पास भी उसकी पावर है, वो उसके खिलाफ जो भी उनके पास लीगल रेमेडी है वो उसके खिलाफ उसके पास जाए, स्टेट भी बैठी है, वजीर आज़म पाकिस्तान बैठे हैं, उनके पास सारे अवेलेबल, जब भी कोई मीटिंग होती है तब सारे वज़ीर आला इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ये देखें, ये एहतजाज मुल्क के अंदर होना चाहिए था, ये मीडिया पे बयान नहीं आने चाहिए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, स्टेट की इंटरनल पॉलिसी है, ये स्टेट के सेंसिटिव मैटर्स हैं, देखिए ना हमारे हमसाया मुल्क ने कैसे उसको मिसयूज किया है, वो बयान को हमारे हमसाया मुल्क ने मिसयूज किया है, आपका पॉइंट आ गया, आपका संधू साहब आपका पॉइंट आ गया, सरदार साहब आपका भी पॉइंट आ गया, मलिक साहब आपका भी पॉइंट आ गया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, डिबेट तो चल रही थी लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डेफिनेटली जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते होते हैं लोग, जो लाइक चीफ मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं या वो प्राइम मिनिस्टर या किसी भी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं, तो उनको अपनी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सोच समझ के देनी चाहिए। जैसे भारत ने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी क्योंकि वो वोकल हैं, आउटस्पोकन है, वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को हजीमत तो उठानी पड़ रही है ना उनकी स्टेटमेंट से। जो भी है, भारत ने एक स्टेटमेंट तो कोट कर दिया एविडेंस के तौर पे। बहरहाल जी, पाकिस्तान के हक में अल्लाह ताला बेहतर करे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए का इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।